आज हम बात करने वाले हैं फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यानी कोई भी कंडीशन नहीं, आप किसी भी नंबर्स के स्क्वायर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नंबर अब फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज अ वेरी एक्सटेंसिव सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर्स 1, 15, 25, 40 से लेके ये हो सकते हैं 120, 225 और फिर ये हो सकते हैं 1000 तक के, इवन उससे भी बड़े नंबर्स हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब इतने बड़े नंबर्स हैं तो हम इसे एक बार में तो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, या एक रूल से हम फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे, राइट। हमें क्या करना होगा, इसके पैटर्न्स को ब्रेक करना होगा और उस हिसाब से हम इसे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट स्टेप में हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 80। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले, 50 को बेस लेके इसके पीछे और इसके आगे, यानी 50 से बड़ा वैल्यू, 50 से छोटा वैल्यू। तो 50 से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है? 51, 52, 55, 56, 62, 67, 8, 75, 72 ये सब। और 50 से छोटा वैल्यू क्या हो सकता है? 37, 38, 47 ये सब नंबर हो सकता है। तो आज हम सीखने वाले दोनों नंबर के स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर मैंने क्यों शुरू किया है? क्योंकि ये बेसिक और बहुत ही इजी है फाइंड आउट करना वैदिक मैथमेटिक्स में, इसलिए हमने इसे शुरू किया। लेटर ऑन हमारे पास और भी टॉपिक्स होंगे जिसे हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर विच इज नियरर फ्रॉम 50। तो ये 50 से कुछ बड़ा हो सकता है नंबर और कुछ छोटा हो सकता है, दोनों के लिए प्रोसेस अलग अलग है। तो ऑब्वियसली है कि हमें दोनों के प्रोसेस को एक एक करके डिस्कस करना होगा। तो लेट सपोज करते हैं एक हमारा नंबर है 47, एक नंबर है 48, एक नंबर है 46। वैसे यहाँ एक नंबर हमारा 53 है, एक नंबर 47 है, एक नंबर 50 और दूसरा नंबर है हमारा 52। अब इस नंबर्स का हम स्क्वायर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 47 से, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ 47। इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपका बेस वैल्यू, मैंने कहा है नहीं ये बेस वैल्यू है आपकी, आपको ये ध्यान रखना है कि इस बेस वैल्यू से आपका डिफरेंस कितना है। 50 से आपका 47 का डिफरेंस कितना है? -3 का डिफरेंस है ना। तो आपको ये -3 के डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो क्या होगा? आपको 9 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। बट आपको उसको 2 डिजिट में लिखना है, तो ये आपका 09 हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस 3 वाले वैल्यूज को हम अपने एक प्राइमरी वैल्यू है हमारी, यहाँ पे एक प्राइमरी वैल्यू होगी। 25 इज द बेस वैल्यू एंड 25 इसका हाफ जो है ना हमारा प्राइमरी वैल्यू है। अब इस प्राइमरी वैल्यू से हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये -3 में है। तो जब -3 है तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? 22 आएगा। 22, 25 - 3 दैट इज 22। सो हमारा आंसर क्या हो गया? 2209। सेम केस हमारा 48 के लिए होगा। जब हम 48 का स्क्वायर निकालने वाले हैं तो इस केस में हमारा डिफरेंस कितना है इसका? 50 से -2 का डिफरेंस है। तो -2 का डिफरेंस का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना होगा हमारा? 04। और ये जो -2 है वो 25 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी होगी? 23। तो हमारा 2304। सिमिलरली इन द केस ऑफ 46 अगर हमें निकालना है 46 का स्क्वायर, तो हमारी इसकी डिफरेंस कितनी है दोनों की? -4 की डिफरेंस है। तो इसका स्क्वायर लिखेंगे कितना आएगा हमारा? 16 आएगा। और अब क्या करेंगे हम? 2116। तो क्या ये इजी नहीं है? बहुत आसान है। तो क्या मैं आपसे अगर पूछूं 39 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका आप बता सकते हैं? तो हम इसका क्या करने वाले हैं, हम इसको आपको बता देते हैं। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, वैसे आप ट्राई करो पहले। 1 5 2 2 1। ओके, लेट्स वेरीफाई इट। कैसे होगा ये? तो 39 हमारा डिफरेंस कितना है इसका? 50 से, हमारा 50 से इसका डिफरेंस है 11। और 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 121 होता है। 1 to 1 हमारा इसका स्क्वायर हो गया। लेकिन हमने कहा है आपको 2 डिजिट में ही आंसर लिखना है। 2 डिजिट में ही आंसर लिखना है फर्स्ट पार्ट। जब आपका ये 3 डिजिट में आ गया ना, तो ये वाला पार्ट जो 1 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नए नंबर्स के लिए। जो नए नंबर आने वाले हैं वहां पे ये ऐड हो जाएंगे, +1 हो जाएगा। तो इन केस इस केस में हमारा -11 जो है किससे सब्ट्रैक्ट होगा? 25 से। तो 25 - 11 क्या होगा हमारा? 14 होगा। 14 एंड +1 यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा हमारा 15। तो ये जो आपका आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, सो आई थिंक आपका जो 50 से बेस से कम वाली वैल्यू है उसको आपको समझ में आ गया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इससे बड़े वैल्यू के लिए सॉल्व करने वाले हैं।
तो उससे बड़ा वैल्यू के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था 53. सो व्हाट इज द 53 स्क्वायर? 2809. इसमें प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस 3 का स्क्वायर आपको करना है 2 डिजिट में एंड इसमें इसको आपको ऐड करना है. 57 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 3249. वेरी गुड. एंड व्हाट इज द 62 स्क्वायर? 3844. वेरी गुड. Like that we can find out the square of 69 as well. So what is the 69 square? So what have you need to write down? 61 is here and 3 is the 4761 is the right answer. Okay. Yeah. So these are the process to find out the square of number which is nearer from 50. Okay. Yeah. This is the process to find out the square of number which is nearer from 50. In the same case we will move further and we will take the base value 100. Okay. So now we have already told you just have to remember the value from 1 to 30 and here is the 19 square and this is the 361. 361. Yes. Okay. So now we will take the base value 100 and we will find out the square nearer from 100. Like it may be value will be a greater than 100 or value may be a less than 100. So like 96, like 88, like 83. Here value may be 107, maybe 117 or maybe 109 or maybe anything else. Okay, but nearer from 100. Nearer from 100 is 125 as well. Okay, so we will find out all those square value and we will learn the process as well, how to find out the square of any number which is nearer from base 100. Our base is okay. So here our example is 96. So we need to find out the square of 96. So first we have to think about what is the difference from our base value. Our difference is 4. 4. -4. So first square the 4. Difference of a square is 16. So put down 16 in the first part of the answer. And now because our value that is 96 is less than 4 from our base value that is 100. Base value. So here there is no any primary value of concept. We just have to subtract minus from the number itself. Okay. हमें यहाँ पे क्या करना है? -4 को 96 से ही घटा देना है. यहाँ कोई भी प्राइमरी नंबर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. So we will just have to subtract it from 96. So it will become a 92. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 9216. ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली हमारा एक और क्वेश्चन है 88 थोड़ा दूर का है तो मैं थोड़ा इससे इजी नंबर ले लेता हूँ, 93 ले लेता हूँ. तो व्हाट इज द 93 स्क्वायर? तो 93 के स्क्वायर निकालने के लिए आपको इसका डिफरेंस निकालना होगा 100 से. 100 से इसका डिफरेंस कितना है? -7 का डिफरेंस है. सो हमारे इसका स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा. और 93 में से डायरेक्ट इसका 7 घटा दो, इसका 86 हो जाएगा. तो ये हमारा आंसर होगा. सिमिलरली कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ 88 स्क्वायर? 7744. करेक्ट. सो what is the 83 square then? What is the 17 square? 289. 6689. Here we have subtracted 83 minus 17. So 83 minus 17 is 66. 66. And plus 2. So it will be a 68. Right? So 6889. And this is the correct answer. So similarly we will find out the value which will be greater than our base value that is 100. तो अब हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? उन नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे जो हमारे बेस वैल्यू से ज़्यादा है. जब बेस वैल्यू से ज़्यादा है तो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 107 और हमें इसका स्क्वायर निकालना है. तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका डिफरेंस कितना है हमारे बेस वैल्यू 100 से. इसका हमारा +7 का डिफरेंस है. तो हमारा फर्स्ट वैल्यू हो गया 49. क्यों? 7 का हमें स्क्वायर लिखना है. अब चूंकि ये प्लस ज़्यादा है तो इतना ही नंबर हम इस अपने जो मेन वैल्यू है उससे हम इसको इम्प्रूव कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे. तो हमारा जो आंसर होगा 11449 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ 117 स्क्वायर? 13689. गुड. सिमिलरली व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 109 स्क्वायर? 11889. 81. Sorry, 81. Yeah. Okay, very good. And what is the square of 125? 15625. 1 5 5 2 625. okay 6
125. So this is the square of 125. We have just added 25 square is 625. So first to write down the 25. 6 is the carry forward, and 25 plus 25 is 150, and plus 6, that is 156, and this is our final answer. So this is the same process we will follow to find out the square of any number which is nearer from 100, which is nearer from 100. So right now we learned finding the square of from 1 to 140, even 130, 1 to 130. With the same concept, you can find out the square of any number from 1 to 130. But finding the square of more than 130 will be difficult. Why? Because the value from 140 is far from the our base value, and we can understand it with one example. Let's suppose we have finding the square of 41. So in this case, we have to find out the 41 square, because from 100 base the difference is plus 41. So we have to find out the 41 square, and as you know, the finding the square of 41 is once again a little bit tedious, because we have to go to the finding the square of 41 with base 50, then we will have to write down here, and then you can proceed for the next answer. So instead of taking the base value 100, we can take the base value 150 as well. Okay, यहाँ हम 150 का भी बेस ले सकते हैं आसानी से, बट हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे. हम इस नंबर्स को सॉल्व करेंगे आगे के लिए, आगे करने वाले हैं. ठीक है, हम उस सारे नंबर्स को डिस्कस करेंगे आगे. अभी हम फिलहाल 150 की जगह 200 बेस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, 150 बेस लेके भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, वो हम आगे बताने वाले हैं. अभी हम 200 बेस लेके आपको सॉल्व कराते हैं. ठीक है, अब 200 अगर हम बेस लेते हैं तो हमारे पास नंबर्स क्या कौन से हो सकते हैं? 196 होते हैं, 198 हो सकते हैं, हमारे पास 191 का एक नंबर हो सकता है. उसी तरीके से हम चाहें तो 189 भी हम ले सकते हैं, और इन सब नंबर्स का हमें स्क्वायर निकालना होगा. अब इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें कौन सी माइनर चेंजेस करने वाले हैं जब हम 200 का स्क्वायर 200 बेस लेके हम बना रहे हैं किसी क्वेश्चन का स्क्वायर. तो हमारा बेस वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 200. क्यों हमने 200 लिया? क्योंकि 100 से इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमने नियर बाई नंबर्स का बेस ले लिया. जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया था, 50 बेस लिया था. क्यों? क्योंकि हमारे जो नंबर्स थे वो 50 के आसपास के नंबर्स थे. इसी तरीके से हमने नया नंबर लिया जो 100 के आसपास का नंबर था. तो जब भी नंबर 100 के आसपास हो तो हमने बेस 100 लिया. अब हम ऐसा नंबर ले रहे हैं जिसमें हमारा जो बेस है ना वो 200 ही रखना होगा, क्योंकि उसके आसपास का ही हम नंबर ले रहे हैं. करना कुछ नहीं है, हम इस वंस अगेन सेम प्रोसेस है. हम ये देखेंगे कि हमारे इसका 200 से इसका डिस्टेंस कितना है, कितना का डिफरेंस है, -4 का डिफरेंस है. तो उसका हम स्क्वायर लिखेंगे. कितना होगा हमारा स्क्वायर? 16. अब हमें क्या करना है कि बस ये देखना है कि हमारा जो बेस से इसका डिफरेंस है उतना ही इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो कितना होगा 196 - 4, दैट इज 192. और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 192 नोट डाउन कर देंगे. लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ बेस 200 है ना, ये हमारा बेस 200 है, इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इस टाइम हमने पिछली बार भी इसको मल्टीप्लाई करना था, यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना था, बट हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी भी नंबर्स को यहाँ पे जैसे हम 107 + 7 114 हुआ था, हम चाहते तो कह सकते थे आपको कि 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करो. तो चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या होने वाली है, सेम, इसलिए हमने उस स्टेप को आपको नहीं कहा था करने के लिए. बट इन द केस ऑफ 200 आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बदलेगा, राइट. तो अब हमने उसको इंट्रोड्यूस किया आपके साथ. तो ये 192 मल्टीप्लाई विद 2, तो क्या होगा हमारा 384 हमारा वैल्यू होगा. अब इन द सेम केस 198 का स्क्वायर निकालना है. तो आपका डिफरेंस कितना है 198 का 200 से 2 का, तो हमारा वैल्यू कितना होगा 04 हो गया. अब हमें उतना ही कम कर देना है, किस में से, 198 में से. तो वैल्यू कितना होगा 196 होगी. 198 - 2 दैट इज 96. 196 multiply with 2 because our base value is 200. So multiply this with 2, so it will become a 390. ठीक है, so we will get the answer 39204. So can you tell me the answer of 191 then? बताइए 191 का स्क्वायर कितना होगा हमारे लिए? 16481. Oh, sorry. 364. 36481. So let's once again verify the value. So our difference is 9. So first we have to find out the 9 difference of the square of the difference. So it will be 89. So first part of the answer is correct. Now we will subtract 191 - 9.
so it will be a 182, right? 182 Yeah. multiply with 2, so Two. it will be a 364. So we will get the right answer, 364.81. Similarly, we will going to find out the square of 189. So what is the difference? Tell me the answer fast. 11, 21, Hmm. and Give me the final answer. 35721. Okay. Let's once again we will verify the answer. तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देने वाले हैं? हम ये ध्यान देंगे कि इसका डिफरेंस कितना है 200 से. तो इसका डिफरेंस हमारा कितना है? 11 का है. -11 का डिफरेंस है. तो उसका हमने लिखा 1 to 1. अब 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, राइट? तो हमने 21 जो लिखा है वो सही है. अब आगे बढ़ते हैं. 189 -11 करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा डिफरेंस जो है उसे हमें सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो हमारा वैल्यू हो जाता है 178. अब 178 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही है ना? जब हम 178 को 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो हमारा वैल्यू कितना होगा? 356. ठीक है, तो 356 एंड प्लस 1, सो इट विल बी 357.21 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. Similarly, can you give me the answer of 217 square? Similarly, can you give me the answer of 13 square, 209 square and 21.2 square? इसका आंसर कितना होगा? 47089. ओके, नेक्स्ट वन इज, यहाँ हमने ये किया कि 17 का स्क्वायर किया क्योंकि डिफरेंस हमारा 17 का, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है. हमारा 2 कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पे, और फिर हमने इसको ऐड कर दिया 17, तो 234 हो गया. मल्टीप्लाई किया हमने उसको 2 से, तो ये हो गया 43068 एंड विथ 2 तो इट्स 47089. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड वन का क्या होगा? 45369. ओके, यहाँ 13 का है. 13 का स्क्वायर 169 होता है. 69 1 हमारा क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ के लिए. तो अब 13 में 13 हमने जोड़ा तो क्या हो गया? 226 मल्टीप्लाई विद 2 तो 252 एंड प्लस 1. सो दिस इज द आल्सो करेक्ट आंसर. सिमिलरली, कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ 209 स्क्वायर? 43681. यस, राइट आंसर. 9 का स्क्वायर 81 और 9 इसमें ऐड करेंगे तो होगा 218 और गुने 2 तो 436. ओके, वेरी गुड. एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 21.2 स्क्वायर? 44944. यहाँ हमने क्या किया? 12 का स्क्वायर निकाला 124. 144 प्लस 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया इधर 21. अब हमारा 12 इसमें ऐड हो गया तो 24 मल्टीप्लाई विद 8 448 एंड प्लस 1. लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है, क्योंकि हमने डेसिमल वैल्यू दिया है, तो डेसिमल वैल्यू चूंकि हमने, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद डेसिमल देना हो, क्योंकि एक तो यहाँ पहले से ही है और जब हमने स्क्वायर किया तो उसका डबल हो जाएगा. और ये क्या हो गया हमारा? 44944. ओके, सो इट विल बिकम 44944. सो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो डेसिमल में है. ऐसा ही हम 10.5 के साथ भी कर सकते हैं. 10.5 में हमारा क्या होगा? 10.5 के लिए हमारे करने के लिए क्या करना है? हम ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ हमारा डेसिमल वैल्यू है, ठीक है? हम यहाँ ये सोचने वाले हैं कि 105. हाँ, ये हमारा बस बेस वैल्यू लेना है. तो बेस से हमारा डिफरेंस कितना है? 5 का है. तो 5 में 25 लिख दिया और इसको 5 ऐड कर दिया तो 110 हो गया. अब ये 2 दशमलव बाद 2 नंबर के बाद हम डेसिमल वैल्यू प्लेस कर देंगे. तो क्या हो गया? 110.25 और ये हमारा आंसर हो गया. तो आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हो अगर वो डेसिमल में है तो, विद द सेम कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? एक रिकैप करते हैं. हमने सबसे पहले पढ़ा है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर विच इज नियरर फ्रॉम बेस 50. दूसरा हमने पढ़ा है ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिसका बेस 100 हो और उसके आसपास के नंबर्स को हम निकालेंगे. वैसे ही हमने अभी पढ़ा है ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसका बेस कितना हो? 200 और वो नंबर जो है उसके आसपास का हो, इसीलिए हमने 200 बेस डिसाइड किया था. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिसका बेस जो है हमारा क्या हो? 300 हो. ठीक है, तो 300 हमारा बेस लेके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच इज नियरर फ्रॉम
300। तो हमारा जो बेस वैल्यू है वो है 300। तो हमारा नंबर क्या हो सकता है उस तरह का, इससे पहले की अगर हम बात करें तो इसके पहले का नंबर हो सकता है 298, 291, उसके बाद हो सकता है 287, 299। अब बड़ा वैल्यू की बात करें तो 304, 309, 312, उसी तरीके से 319। इस तरह से हम वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे इस नंबर्स का स्क्वायर निकालना। और ये नंबर जैसा कि हमने बताया कि बेस 300 यानी 300 के आसपास है, तो बेस लेना हमारी मजबूरी है। क्या लेना होगा हमें? बेस 300 ही लेना होगा। तो फाइंड आउट हम फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं 298 का स्क्वायर हम कैसे निकालने वाले हैं। 298 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने बेस वैल्यू को याद करेंगे। हमारा डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का? -2। तो सबसे पहले इसका आप स्क्वायर लिख लो। क्या होगा इसका स्क्वायर? 04। 2 डिजिट में हम आंसर लिखते हैं तो ये होगा 04। ओके, अब ये 04 हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये 2 को इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो हमारा डिफरेंस है बेस का और इस नंबर से एक्चुअल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम उसी नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 296 होगा ना। 298 - 2, सो इट विल बिकम 296। अब चूंकि हमारा बेस वैल्यू 300 है तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इट विल बिकम 888। मल्टीप्लाई कीजिए 296 मल्टीप्लाई विद 3, so you will get the answer 88804. So this is the process to finding the square of the number whose base is nearer from 300. Okay, so now give me the answer of 291. 8468. This is your answer. Okay. The first part is 81 because the difference is 9. So because difference is 9 you just have to subtract 9 from 291. तो आपको ये कितना हो जाएगा? 291 से 9 सब्ट्रैक्ट करने पर 282 हो जाएगा। और आपने इस 282 को मल्टीप्लाई किया 3 से, राइट? यही किया ना आपने? तो इस हिसाब से तो ये आपका नंबर गलत है। ये कितना होगा? तो आपका वैल्यू कितना हो गया? 84681. सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ 287 स्क्वायर? 82369. ओके, लेट मी वेरीफाई इट। 13 स्क्वायर 169। सो ये दोनों पार्ट सही है। आगे बढ़ते हैं। इससे हम क्या करने वाले हैं? 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 276 होगा। 276 मल्टीप्लाई विथ 3 होगा, राइट? तो आपका कितना होगा फिर? 14 होगा। 274 होगा। 274 होगा। 274 को आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई विथ 3 करना होगा। तो आपका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 822 हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका कैरी फॉरवर्ड 1 है इसमें आके ऐड करोगे तो कितना हो गया आंसर हमारा? 823. ओके, वेरी गुड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 300 को बेस लेकर के उससे छोटे वैल्यू का स्क्वायर निकालना। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 300 से बड़े वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, लेट सपोज करते हैं हमें स्क्वायर निकालना है 304 के लिए। ये एक अलग केस है। 304 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करने वाले हैं? हम इसका पहले डिफरेंस देखेंगे। क्या डिफरेंस देखेंगे? 304 से इसका डिफरेंस कितना है? तो हमारा +4 का डिफरेंस है, सॉरी माइनस नहीं, +4 है। तो फिर भी स्क्वायर तो हम 4 का करेंगे तो क्या होगा हमारा? 16 हो गया। अब चूंकि ये +4 है तो हम इस 4 को इसमें जाके ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 308। अब नाउ इट विल बी मल्टीप्लाई विथ 3। सो दिस इज द आंसर। So can you give me the answer in the same fashion? 309 स्क्वायर आप मुझे बताओगे, 312 स्क्वायर आप ही मुझे बताओगे, और 319 इसका भी स्क्वायर आप मुझे बताओगे। और जल्दी 95481। ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ 312? 97344। ओके, 19 स्क्वायर इज 19 square is 361. So it will be a 61 and 3 will be a carry forward. Yeah. So you just have to add the 19 in 319. So it will be a 338. 10176. 101661. Okay. तो ये क्या था प्रोसेस हमारा फाइंड आउट करने का? किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालना। यहाँ पे हम सीख रहे थे जिसका जो बेस वैल्यू है, जो वैल्यू है जिसका भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, उसका जो स्क्वायर निकालने के लिए जो नंबर है वो 300 के आसपास का नंबर है। ठीक है,
जैसा हमने यहाँ लिया था, वो आसपास जब भी हम कहते हैं तो +25 एंड -25 का वैल्यू होता है। अगर हमने 300 बेस लिया, 200 बेस लिया या 100 बेस लिया, तो जब आप 25 प्लस या 25 माइनस का जो वैल्यू लोगे इस रेंज का, यानी 50 उसके बीच का नंबर जो लोगे, तो उसका बेस निकालना बहुत ही आसान होता है। उसके बाद जितना डिफरेंस बढ़ते जाता है वो आपको डिफरेंस का फाइंडिंग द स्क्वायर आपको डिफिकल्ट होता चला जाता है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये सीखो कि सारे बेस वैल्यू, जितने भी बेस वैल्यू है हमारे, उसको हम उसके आसपास के नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आपने अभी देखा है, 100 का बेस लेके मैंने बताया आपको, 200 का बेस लेके मैंने बताया आपको, 300 का बेस लेके बनाया हम आपको। तो अब इसी तरीके से आप 400 बेस लेके भी किसी क्वेश्चन को बना सकते हो। तो अब हम यहाँ पे अब सीखने वाले हैं कि फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर विच इज नियरर फ्रॉम 400। अब इस 400 का जब हम बेस लेंगे ना, तो यह क्या हो सकता है, यहाँ से जो वैल्यू है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। बड़ा वैल्यू हो गया, छोटा वैल्यू हो गया 398, 396, इवन 388। ठीक है, यही नंबर सब हो सकता है ना। और जो बड़ा वैल्यू होगा वो क्या होगा, 417 हो सकता है, 412 हो सकता है, उसी तरीके से 409 हो सकता है। तो ये वैल्यू हो गया जो इससे बड़ा वैल्यू है। इवन इससे भी बड़ा ले सकते हैं, 421 ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं 376 ले सकते हैं। तो इस वैल्यू का हमें स्क्वायर निकालना है। इस वैल्यू सबके स्क्वायर निकालने में हमें कुछ नहीं करना है, प्रोसेस हमारा सब सेम ही होगा। बस इंस्टेड ऑफ 300 हम जहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं होगा। जैसा हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, 396 का आपको स्क्वायर निकालना है। आपका जो बेस वैल्यू है इस बार 400 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, -4 का। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 60। तो ये दो पार्ट तो हमारा सही आ गया। अब हमें क्या करना है, चूंकि ये निगेटिव है तो इस वैल्यू से इसको ही हम घटा देंगे, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, 392 हो गया। अब इसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारा बेस वैल्यू कितना है, 4 है। तो आप मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके क्या होगा, तो बताइए इसका आंसर कितना है आपको, 156816। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा ना, प्रोसेस सब सेम है। इसका मतलब है कि जब हम 700 बेस लेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7। जब 800 बेस लेंगे तो कितने से करेंगे, 8। जब 900 लेंगे तो कितने से करेंगे, 9 से ऑब्वियसली। जब 1000 लेंगे तो हमें 10 से करना होगा, जब 1100 लेंगे तो 11 से करना होगा। और इस तरीके से किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा जब हमें सबका बेस निकालने आता है। तो मैंने अभी आपको कौन से नंबर का बेस निकाल के सिखाया है, मैंने आपको बताया 50 बेस लेके, 100 बेस लेके, 200 बेस लेके, 300 बेस लेके, 400 बेस लेके, 500 बेस लेके, और इस तरीके से हमने आपको 1100 बेस लेके बता दिया है। मैंने यहाँ किसके बेस नहीं लिया, मैंने आपको यहाँ 50 का बेस लिया है, लेकिन मैंने आपको 150, 250, 350, 450 और सो ऑन इसके बेस हमने नहीं लिए हैं और इसके स्क्वायर आपको नहीं बताए हैं। ठीक है, इसके नहीं बताने के रीजन है क्योंकि जिस तरह से ये सीक्वेंस आप पढ़े हो, जो आपने अभी ये सीक्वेंस पढ़ा है ना, क्या है सीक्वेंस हमारा, सीक्वेंस ये है कि 50, 100, 200, 300, 400 सब सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है, बस 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से। सिमिलरली हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है, क्या चलता है, जैसे हम 50 में किए थे वैसे ही 150 में करेंगे, वैसे ही 250 में, वैसे ही 350 में, वैसे ही 450 में। तो आप कहोगे सब जब सीक्वेंस 50 का 150 के साथ है तो आपने पहले क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं आपको कहता कि नहीं चलो आज पहले हम 100 से सीखते हैं, तो आप क्या कहते हैं, अरे यार ये 100 से शुरू कर रहे हैं, 50 वाले को क्या होगा, है ना। तो चूंकि है तो वो भी इजी, लेकिन उसका सीक्वेंस यही ब्रेक हो गया था। इसका सीक्वेंस यहाँ चलेगा, ये जो 50 का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आएगा और फिर आपको दिखेगा ये सब का सब सेम है। ठीक है, तो चूंकि अभी हमारा सीक्वेंस हम 100 से लेके आपको कंप्लीट कराना चाहते थे, अब हम बीच के नंबर्स के लिए भी इसका कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ने वाले हैं तब हम क्या करेंगे डिस्कस इसमें, उस नंबर्स का स्क्वायर निकालना जो 150 के आसपास है। अभी क्या होता है, जब हम 151 लेंगे और आपको हम कहें कि इसको आप निकालो, 151 बेस लेके अगर हम आपको कहते हैं कि आप इसका स्क्वायर निकालिए सर जी, तो आप क्या कहिएगा कि सर जी ये बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप 200 भी बेस लोगे तो यहाँ का डिफरेंस आपका हो गया 49 का, अगर आप 100 भी लेते हो तो आपका डिफरेंस हो गया 51 का। इस केस में चलिए हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो इस केस में हमारा क्या होगा और इस केस में क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका। तो अब क्या करेंगे, देखिए जब हम 200 बेस ले रहे हैं तो हमारा जो है सो डिफरेंस क्या है, कम है, -49 है ना, और यहाँ पे +51 है, तो -49 है। तो जब -49 है तो इसका हमें स्क्वायर लिखना होगा,
जो भी डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं ना, तो हमें इसका स्क्वायर लिखना होगा। तो 49 का स्क्वायर क्या होगा? 49 का स्क्वायर होगा 0124, लेकिन हमको 2 ही डिजिट अलाउ किया गया है, ये और ये, तो ये दोनों बचा हुआ पार्ट क्या होगा हमारा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आने वाले नंबर्स के साथ ऐड हो जाएगा वो, ठीक है। तो आने वाला नंबर कैसे डिसाइड होगा? आने वाले नंबर को हम डिसाइड करने के लिए ये करते हैं कि जो डिफरेंस है हमारा उसको एक्चुअल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारा एक्चुअल नंबर कितना है? 151। तो 151 में से हम 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा वैल्यू? लेकिन हम 124 जो 24 का हम ऐड करेंगे उससे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेस हमारा कितना है? 200 है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। 204, तो ये हो गया 204 एंड प्लस 24, सो इट विल बिकम 22801। अब इस नंबर को याद रखिए, ये हमारा स्क्वायर निकल गया। लेकिन आपने देखा ना कितनी डिफिकल्टी हुई। सबसे पहले तो हम बड़े हैं, हमारे माइंड भी अच्छा है, अगर हम 8-7 में होते तो हमारे लिए और डिफिकल्ट होता, क्योंकि हमने बहुत ही ईजी से निकाल लिया 49 स्क्वायर। बच्चे तो इसको ही निकालने में मुश्किल हो जाती है उनको, और फिर हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये टेडियस प्रोसेस है। अगर आप कहोगे कि 100 बेस, हाँ चूंकि हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 200 में, तो क्यों ना हम 100 से निकाल दें। तो ठीक है, हम 100 से निकाल के देखते हैं। इस बार हमारा क्या है? बेस वैल्यू 100 है और हमारा जो एक्चुअल नंबर है 151 है, तो हमारा डिफरेंस पॉजिटिव में है। तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव का स्क्वायर लिखेंगे, पहले 51 का स्क्वायर। तो 51 का स्क्वायर कितना होगा? 2601, राइट। ये 26 हमारा क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा, 01 हमारा रह जाएगा आंसर में। तो अब आगे क्या करेंगे? चूंकि ये बेस से हमारा वैल्यू क्या है? एक्स्ट्रा है, बेस से हमारा वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो जब ज्यादा होगा तो हम क्या करते हैं? 107 के केस में क्या करते थे? इसको 1114 कर देते थे, क्योंकि इसमें हम 7 ऐड कर देते थे। सिमिलरली 151 में हम क्या करने वाले? 151 में 51 ऐड कर देंगे, क्योंकि बेस से 51 हमारा ज्यादा है ना, डिफरेंस यही है ना, तो 51 उसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमारा जो वैल्यू होगा ये होगा 202 एंड प्लस 26, तो हमारा क्या हो गया? 22801। और हमारा आंसर कितना हो गया? सेम। इस केस में भी और इस केस में भी हमारा वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया। और इसीलिए आंसर तो हमने ले आया, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम जानते हैं, हम बड़े हैं, कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो सकता है बच्चों के मुकाबले।